हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं सुमित महल के ऊपर, क्योंकि सुमित महल ने बहुत ज़्यादा अग्रेशन में एक वीडियो बनाया था कल, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एलिगेशनों के जवाब दिए हैं और बहुत ज़्यादा जो है कटाक्ष करते हुए अपनी वीडियो को जो है वो प्रस्तुत किया है। बात करते हैं जगत जीजा और नेहा तिवारी के बीच में एक जंग, एक वार छिड़ गई है यूट्यूब पर, जिसे बोलिए एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई है, जिसमें जगत जीजा ने अपने बचाव में ये बोला है कि मेरे ऊपर जितने सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसका उनको प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पे मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ कि बिना किसी प्रूफ के आप किसी के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा देते हो। यहाँ पे जगत जी ने जो एलिगेशन लगाया है सुमित महल के ऊपर, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि सुमित महल सबको जो है क्या कर रहे हैं, सबूत बांट रहे हैं। जब तुमसे रिश्ता टूट गया, जब तुमसे सब कुछ टूट गया, तो जगत जीजा का जो है अब तुमसे जो है बेइज्जती का बदला लेने का क्या तुक बनता है, इसका प्रूफ तुमको देना पड़ेगा जगत। यहाँ पे जगत जीजा एक चीज और बोल रहे हैं कि ये जो है इतनी प्राइवेट चीजें इन्होंने कभी किसी को ना दी है, ना ही ये कभी सोच सकते हैं और ना ही ये कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये किसी औरत की इज्जत नीलाम करें, क्योंकि जिस समय इनको बोलना चाहिए था उस समय ये चुप थे ताकि ये सारा रायता जो है ना फैले। तो अब ये क्यों किसी को प्रोवाइड करवाएंगे। तो यही सवाल मेरा भी है कि जगत जीजा, जब आप इतने दिन तक चुप थे, अब जब आपके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, आप इतना ज़्यादा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आपके पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है, तो फिर फेंक के मार दीजिए सबूत सबके मुंह पे। मार दीजिए फेंक करके सबूत कि हाँ आपके पास ये सबूत है, कि खाली आप धमकी 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 कर रहे हैं। और ये मत बोलिएगा कि आपको जगत के बारे में पहले से नहीं पता था, क्योंकि YouTube पे ये पिछले 8-9 महीने से चल रहा था कि लपुआ और जगत जीजी का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता नहीं है। इतने भोले आप नहीं हैं कि आप तक ये सारी वीडियो पहुंचती नहीं थी रिएक्शन चैनल की। तो आपने जो है, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं होता है। इंसान शादी ब्याह जांच परख करके करता है। और अगर वो वीडियो जो जगत का सर्कुलेट हो रहा है, वो वीडियो अगर आपके पास में पहुंची थी, या फिर उस समय जगत का बिहेवियर ऐसा आपके साथ था कि वो आपको शादी से पहले इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, आपकी फ़ोन उठा नहीं रही थी, आपके कॉल उठा नहीं रही थी, आपके साथ बात नहीं कर रही थी, तो फिर आप जो है क्यों उस लड़की के लिए शादी करने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे थे। आप सवाल तो आप पे भी बनता है ना, क्योंकि हम लोगों का काम ही है जो वीडियो में देखे वो अपने दिमाग से कुछ चीज़ें डिकोड करके जनता को प्रस्तुत करते हैं। इसमें अगर कोई गलती लगे तो आप इसके सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, एक चीज़ आप ये कह रहे हैं कि आपको अगले ने बर्थडे विश नहीं किया, मतलब उस वीडियो में है कि वो आपको बर्थडे विश नहीं कर रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके साथ फोटो नहीं खिंचा रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग लपुआ की वीडियो देखे थे, जिसमें लपुआ ने बोला था कि जगत जीजी ने आपको चांदी के ब्रेसलेट दिए थे हैप्पी बर्थडे पे। तो ये बताइए कि लपुआ झूठा है। आप पहले इस सवालों के जवाब दे दीजिएगा कि क्या जगत जीजी ने आपको हैप्पी बर्थडे पे चांदी के ब्रेसलेट या फिर घड़ी भेजी थी कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। 6 महीने पहले स्टेटमेंट लपुआ का कुछ और था आपके बर्थडे को लेकर के, और जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आपको लेकर के कुछ ज़्यादा ही अलग ही स्टेटमेंट है। आप बोल रहे हैं कि अब मैं सीधा नहीं रहा, अब मैं साधु नहीं रहा, अब मैं झोटा बाबा नहीं रहा। झोटा बाबा तो हम ही लोग बोलते थे, आज भी आप झोटा बाबा ही हैं मेरी नज़र में। क्योंकि चिल्ला लेने से, गुस्सा हो जाने से, मन की भड़ास निकाल लेने से हम सही साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक कि हम अपनी सच्चाई प्रूफ नहीं कर देते हैं। आपको अपनी सच्चाई रखनी पड़ेगी। आपके ऊपर जो ये लंबे लंबे एलिगेशन लग रहे हैं उसको आप अपने चैनल पे प्रूफ रखिए। हम सबका मुंह, ऑडियंस का मुंह, सामने से जो तिवारी फैमिली आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है, वो सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। लेकिन उसके लिए पहल आपको करनी होगी। अगर आपके पास में सबूत है, आप सबूत 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 चिल्ला रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि मुझे एक चीज़ और जगत का नहीं समझ में आता है कि जगत दीदी जैसी लेडी
जिसको कि इतना ज़्यादा जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, जिसको इतना ज़्यादा पैसा 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 है, वो जगत जीजा जैसे इंसान से शादी क्यों कर रही थी, जिसका कि सोशल मीडिया पे कोई फेस वैल्यू ही नहीं है, जिसको कोई सोशल मीडिया पे पब्लिकली जानता ही नहीं है। हम सब के लिए सुमित महल न्यू थे जिस दिन उनकी सगाई की वीडियो आई थी। तो क्यों ऐसे गुमनाम इंसान से जो है जगत शादी कर रही थी? क्या इनको अपने हाथों का कठपुतली बनाना चाहती थी कि नहीं भाई मैं इनके साथ में इनको हाथों की कठपुतली बनाऊंगी और फिर मैं पीछे 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 कुछ भी गेम खेलूंगी? क्योंकि सारी चीज़ों का लीपा पोती तो जो है जगत ने अपनी लाइफ में ही कर दिया। कुछ बचा खुचा लीपा पोती है वो उन्होंने वीडियो बना करके कर दिया, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ धमकी का सिलसिला हो रहा है। और जगत जीजा ने 6 महीने पहले अपनी कम्युनिटी लगाई थी कि वो जो भी करेंगे वो ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। तो जब आप लोगों को ऑफलाइन सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी तो फिर ये झगड़ा ऑनलाइन कहाँ से शुरू हो गया, ये जो है कंट्रोवर्सी ऑनलाइन कहाँ से शुरू हो गई कि भाई अब मैं चुप नहीं रहूँगा, सबकी पोल खोलूँगा। तो आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? खोलिए ना पोल। क्या आप सामने वालों को वार्निंग दे रहे हैं? क्या बचा है आपका? आपको कितना ज़्यादा जलील किया गया कि भाई मास्टरमाइंड सुमित महल है, सुमित महल ये है, सुमित महल को नेहा के नाम से फेस वैल्यू कमानी थी, सुमित महल को ये कमाना था, सुमित महल को वो कमाना था, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन आपके ऊपर लगे। और सबसे बड़ी बात, आपने ये बातें तत्काल आकर के क्लियर कर दी जब आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि आप जो है पोर्न वीडियो बनाते हैं। तब आपने पूरे 1 घंटे की वीडियो विथ प्रूफ दिखाया था। तो उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है आप विथ प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हम लोगों का उसी समय मुंह बंद हो जाएगा। और जिस लेडी ने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि आप पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं या फिर आप गंदी फिल्में बनाते हैं, तो उन्होंने आपसे क्षमा मांगा था, उन्होंने आपसे सॉरी मांगा था। मुझे तो ऐसे लोगों पे बहुत हंसी आती है जिनको कुछ पता नहीं होता है, बिना उलूल जुलूल की बातें किसी को बदनाम करने के लिए कर देते हैं और बाद में सॉरी 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 बोलते हैं। पहले आप लोग अपना होमवर्क कर लिया करिए, फिर स्टेटमेंट दिया करिए, ताकि हमें किसी के सामने सॉरी सॉरी ना बोलना पड़े। और यहाँ पे पीआर टीम, जगत जीजा ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पे नेहा के जो है वो पीआर टीम है। तो एक बात बताइए जगत जीजा, पीआर टीम का मतलब क्या काम होता है? पीआर टीम जो होती है वो हर एक चीज़ को कवर अप करती है। यहाँ पे कोई आपको कवर अप करते हुए दिख रहा है? और सबसे बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर लगा है कि आप सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास घूमते हैं, सबको प्रूफ बांटते हैं, सबसे बातें करते हैं, सबके चैनल पे बैठते हैं, सबसे आपकी गॉसिप होती है, सबसे आप जो है खोपचे में मिलते हैं। मतलब खोपचा मतलब इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं इस चीज़ के शुरू से खिलाफ हूँ, कल भी थी, आज भी थी और हमेशा रहूँगी कि यूट्यूब की चीज़ें जो है वो इंस्टाग्राम पे क्यों बांटी जाती हैं। मैं इसकी 8 महीने पहले से इसकी मैं खिलाफत करती हूँ कि जब कोई चीज़ यूट्यूब पे है, कोई वीडियो चाहे कोई चीज़ें जब यूट्यूब के संबंधित हम लोग बातें करते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है सबूत सोशल मीडिया का, यहाँ यूट्यूब का उठा करके इंस्टाग्राम पे क्यों दिया जाता है? यहाँ पर क्यों नहीं आकर के चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं? क्यों जो है सारी वीडियो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे भेजी जाती है? मतलब ये यहाँ तो हर कोई चोर है ना। जैसे एक बहुत बड़ा जो है वो क्या बोलते हैं, फैलाया गया था किसी बहुत बड़े रिएक्शनिस्ट के चैनल के द्वारा कि लपिया प्रेग्नेंट है, उसके पास सबूत है। आज तक वो लेडी जो है वो सबूत दे नहीं पाई कि लपिया कहाँ प्रेग्नेंट है। हाथी का बच्चा है जो उसका पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना दोस्तों, वो जनता को बुड़बक ही बनाया जाता है। और अगर जनता को बुड़बक नहीं बनाया जाता ना, तो ये वीडियो नहीं खेला जाता किसी के भी चैनल पे। जगत जीजा का इतना ज़्यादा अग्रेशन कि नहीं पीआर टीम इनका काम करती है, इनको जो है ये लप्पू फप्पू। तो आपने ये भी तो झूठ बोला था कि आप लप्पू के बारे में नहीं जानते। आपने भी बहुत सारी चीज़ें जो है भोला बना था जीजा, आप भी इनोसेंट बने थे हम लोगों के सामने, रिएक्शन चैनल वालों के सामने। यहाँ तक कि हर चीज़ में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना भोला दिखा रहे थे कि आप बहुत भोले हैं।
हमें नहीं आप भोले हैं, सीधे हैं, क्या हैं, लेकिन हम लोग तथ्य के आधार पे मैं बात कर रही हूँ। जब तक आप लोग सही चीज़ें नहीं रखेंगे, हम लोग ऐसे ही मनगढ़ंत बातें करते रहेंगे। एक समय पे मैं लपिया को समझती थी कि हाय रे लपिया बहुत इनोसेंट है, उसके साथ में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। बाद में पता चलता है कि भाई साहब लपिया के साथ में तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, हम लोग चूतिया बन गए थे। उसी तरीके से इतना अंधभक्ति या अंधविश्वास हम लोग किसी पे नहीं कर सकते कि नहीं जगत जीजा इनोसेंट है या जगत जीजा बहुत भोले हैं। अब हर एक कदम पे इंसान का निरीक्षण किए बिना हम लोगों को विश्वास करने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के दाढ़ी में तिनका लटका हुआ है। पहले तो ये लोग खोपचे में बुलाते हैं, बातें करते हैं, और इसके बाद जो है वो सारे स्क्रीनशॉट चैनल पे लगाए जाते हैं कि ये देखो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था। मुझे इस चीज़ के हमेशा जो है मैं खिलाफत रहती हूँ कि ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले को इंस्टाग्राम पे कौन कांटेक्ट करता है, और अगर किसी रिएक्शन चैनल वालों को कोई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करता है ना, तो सबसे बड़ा लतखोर तो वही दोनों हुए, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, चाहे वो कोई सबूत देने वाला हो। क्योंकि यहाँ पे YouTube को पूरा मछली बाजार घोषित कर दिया गया है। हर कोई जो है रोहू मछली ले लो, राहू मछली ले लो, तो पतली मछली ले लो, छोटी मछली ले लो, बड़ी मछली ले लो, व्हेल मछली ले लो, पता नहीं कौन कौन सा मछली ले लो, सब यहाँ पे झै 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 शुरू करने लगते हैं। और यहाँ पे सही तथ्य कोई नहीं रखता है दोस्तों, सही सबूत कोई नहीं रखेगा। सब एक दूसरे को बोलेंगे, तुमने मेरे लिए बोला मैं तेरी पोल खोलूंगा, अच्छा तूने मेरे बोला मैं तेरी पोल खोलूंगा। यहाँ पे जगत जीजा भी चिल्ला रहे हैं, इनके पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है। ये मुंह पर फेंक करके सबूत मारेंगे, कब मारिएगा? कब मारिएगा सबूत फेंक करके? इतना अग्रेशन दिखाने से अच्छा होता कि आप सबूत फेंक करके मार देते एक दो, तो इतना लंबा टॉपिक जो है आपका नहीं खींचता। हम होप करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप कोई ना कोई सबूत ले करके आएँ, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। और यहाँ पे जगत जो है वो तो झूठी साबित हो ही रही है कि भाई वो पूरी तरीके से लपुआ को क्लीन चिट दे रही है। और हमें तो कहीं ना कहीं से ये शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब कि ये पूरी फैमिली फिर से लपुआ से जुड़ गई है या फिर से लपुआ से बात करने लगी है, क्योंकि पूरी फैमिली ने मिल करके लपुआ को इस मुद्दे से हटा दिया है कि लपुआ बहुत अच्छा है। कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। ये समय के हिसाब से सबका जो है ना दिमाग, आपको लगेगा कि ये अच्छा है, फिर अगले टाइम पता चलेगा कि अरे यही तो दुष्ट है, फिर अगले टाइम लगेगा कि ना ये बड़ा भला मानुस है, अगली बार पता चलेगा कि यही मास्टरमाइंड है। इस टाइप का है। तो यहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशन से हर कोई खेलेगा। सबूत 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 चिल्लाएगा, और फिर सबूत के नाम पे आपके हाथ में लगेगा बाबा जी का घंटा, बजाते रहिए टन 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 टन। तो इस बार ऐसा नहीं करना है कि बाबा जी का घंटा बजाना है, इस बार आर और पार की करनी है। और अगर इन लोगों ने सबूत नहीं रखा तो इन लोगों को ये घोषित कर दिया जाए कि ये सब यूट्यूब के सबसे बड़े झूठे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और मैं और कुछ होता है तो मैं जरूर निकाल करके ले आऊंगी, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं। और अभी जो है जगत दीदी का कुछ वीडियो भी आया है, मैं उस वीडियो के आधार पे भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है मेरे पहले चैनल पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे जगत जीजा अगर कोई लेकर के आते हैं तो मैं जगत जीजा पे डेफिनेटली बात करूँगी। नहीं तो कुछ चीज़ें मेरे मन में हैं जो मैं उसी वीडियो के आधार पे या फिर उसी लाइव के आधार पे आपके साथ में डिस्कस करूँगी। कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ जो मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ, मैं कुछ वो चीज़ें, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानती थी कि लपुआ और जगत जीजी का रिश्ता भाई बहन का नहीं था और भाई बहन का नहीं है, इस चीज़ को लेकर के मैं बोलती थी। बाकी मैं जगत जीजा के बारे में कुछ न जानती हूँ, बस उतना ही जानती हूँ जितना इनके बारे में चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखी गई हैं, या फिर जितना इनके लिए चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोली गई हैं। इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं जानती हूँ। ये मेरे लिए कल भी नए थे, ये मेरे लिए आज भी नए हैं, और ये मेरे लिए हमेशा नए रहेंगे, क्योंकि मेरी दिलचस्पी खाली इनमें नहीं थी, इनको मैं पहले से नहीं जानती थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।